फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वर्कशीट नंबर 3। अब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग। ये पहले की तरह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या जस्ट इंक्रीजिंग नहीं आएंगे या डिक्रीजिंग नहीं आएंगे, ये कभी इंक्रीजिंग होंगे और कभी डिक्रीजिंग होंगे। लेकिन अगर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होंगे तो बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट्स को कंटेन करेंगे या जहाँ पर इनका dy/dx 0 होगा। तो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि कब ये इंक्रीजिंग है कब ये डिक्रीजिंग है। हमने क्वेश्चन को फंक्शन को y माना और y का डिफरेंशिएशन आया आपके पास dy/dx, तो ये बन गया 6x² के साथ 18x के साथ आया 12। इसमें से 6 कॉमन लिया, आया x², 3x के साथ 2, फिर 6 के साथ अगर हम इसके फैक्टर करें तो आपको फैक्टर सिखाए थे मैंने, ये बन जाएंगे x+2 और x+1। तो dy/dx आ गया आपके पास ये एक्सप्रेशन। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम dy/dx को रखेंगे हमेशा 0 लिखा तो आया हमारे पास 6 के साथ x+2, फिर आया x+1, यहाँ से आया -2 और आया -1। ठीक है, फिर एक नंबर लाइन बनाओ और ये देखो कि आपको इस फंक्शन को चेक कब कब करना है। सारे नंबर्स होते हैं -∞ से +∞, इधर -2 आएगा, इधर -1 आएगा। ठीक है, और हमें ये पता लगाना है कि हमारा ये फंक्शन कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, आप एक बात ऑब्जर्व करो, dy/dx को 0 रखने पर हमें ये पॉइंट्स मिले, या अगर मैं x की जगह -2 लिख दूं तो dy/dx 0 हो जाएगा, -1 लिखूं तब भी ये 0 हो जाएगा। स्ट्रिक्टली के लिए हमें 0 नहीं चाहिए होता, स्ट्रिक्टली के लिए या तो हमें पॉजिटिव चाहिए होता है या नेगेटिव। इसका मतलब इन पॉइंट्स को तो हम कंसीडर कभी करेंगे ही नहीं अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन देनी है वो सीखेगा आप। वो ये है कि आप इसे 3 इंटरवल में डिवाइड कर लो क्वेश्चन को। तो एक आपके पास में है -∞ से -2 ओपन ब्रैकेट बता रहा है कि मैंने -2 को इंक्लूड नहीं किया है। फिर मैंने लिखा -2 से -1, फिर मैंने लिखा -1 से इन्फिनिटी। ये मेरे पास 3 इंटरवल आ गए। अब मैं एक्सप्रेशंस पे ध्यान देता हूँ तो मेरा dy/dx 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो 6 से, एक x+1 से और एक x+2 से। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई होती है तो आता है मेरा dy/dx, जिसके बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे नेचर ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? आप देखो 6 की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? 6 तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं -∞ और -2 के बीच का कोई नंबर सोचूं, से -4, अगर मैं -4 यहाँ लिखता हूँ तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। इसी इंटरवल को मैं यहाँ पर रखता हूँ तब भी कैसा आएगा, ये तीनों की मल्टीप्लाई करी कैसा आया, पॉजिटिव। तो मेरा फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब -2 और -1 के बीच का कोई नंबर, माइनस का 1.5 सोचा, माइनस का 1.5 लिखेंगे तो नेगेटिव आया, यहाँ लिखा पॉजिटिव आया, तीनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव आया और ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, और -1 और इन्फिनिटी उल्टा लिख दिया है, नहीं सही है। यहाँ पर हमने इसका बीच का कोई नंबर 0 सोचा, 0 लिखने पर ये पॉजिटिव आया, 0 लिखने पर ये पॉजिटिव आया, तीनों पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव हुए, तो फंक्शन हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप लिखेंगे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कब हुआ, एक तो हुआ -∞ से -2 और हुआ -1 से इन्फिनिटी का हो गया यूनियन। फिर आता है हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब हो रहा है,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ हमारा -2 से -1 तक। अगर मैंने क्रिटिकल पॉइंट ले लिया होता तो फिर वो स्ट्रिक्टली नहीं रहता। अगर मैं यहाँ -2 पर स्ट्रेट ब्रैकेट लगा दूंगा तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट में 0 आ जाता है तो फिर ये पॉजिटिव भी होगा और 0 भी होगा, तो फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं जस्ट इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर वो ये बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालो तो क्रिटिकल पॉइंट्स को हटा दो, अगर वो बोलते हैं जस्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालो तो क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हमारे पास फंक्शन है -2x³ + 9x² माइनस का 12x प्लस -15, और हमें पता लगाना है कि ये फंक्शन कब कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। y का हमने डिफरेंशिएशन करा तो आया dy/dx, और यहाँ से आ गया माइनस का 6x² प्लस में 18x और माइनस का 12। यहाँ से -6 कॉमन लिया तो आया x² माइनस 3x + 2, और इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आते हैं x-1 और x-2। dy/dx आ गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, dy/dx को हमने पुट किया 0 के, तो dy/dx को 0 रखने पर हमारे पास आता है -6, साथ में x-1 साथ में x-2, देयरफॉर x की वैल्यूज आ गई आपके पास 1 और 2। अब अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं और सारे रियल नंबर्स का ब्रेकअप करें कि इंटरवल क्या क्या बनते हैं, तो हमारे पास -∞ से 1, 1 से 2 और 2 से ∞ बनता है। अब वक्त आ गया है कि हम एक टेबल बनाएं जिससे सब कुछ पता लगेगा कि कब क्या क्या हो रहा है। -∞ से 1 ओपन ब्रैकेट, 1 से 2 ओपन ब्रैकेट, 2 से ∞ अगेन ओपन ब्रैकेट, फिर -6 है, आया x-1 है, फिर आया x-2 है, और लास्ट में आ रहा है साइन ऑफ dy/dx, जिसके बेस पर आप लोग डिसाइड करेंगे नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, -∞ और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू लिखूं, -6 तो हमेशा माइनस का ही रहेगा। यहाँ से मैंने 0 वैल्यू रखी तो ये नेगेटिव आया, सारा मिलकर नेगेटिव। 1 और 2 के बीच में 1.5 सोचा तो ये आपका पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, फिर से आपका पॉजिटिव। 2 और ∞ के बीच का 3 सोचा, 3 लिखने पर आपका पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया, सारा मिलकर नेगेटिव। यहाँ हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप देखिए, हम लोग कह सकते हैं हमारा फंक्शन कब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कब होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारे पास आ रहा है सिर्फ 1 से लेकर 2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है -∞ से 1 और 2 से ∞, और कर दो इसका यूनियन। थर्ड पार्ट में fx = x-1 होल क्यूब और x-2 होल स्क्वायर है। फिर से पता लगाना है कि कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कभी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। y का हमने डिफरेंशिएशन करा तो आया dy/dx, जो इक्वल टू आएगा d/dx ऑफ x-1 का क्यूब और x-2 का स्क्वायर। एक हो गया फर्स्ट, दूसरा हो गया सेकंड। फर्स्ट लिखा और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, जो आया हमारे पास x-1 क्यूब, फिर 2 के साथ जस्ट x-2, फिर यहाँ से 3 आएगा x-2 का स्क्वायर और x-1 का स्क्वायर। कॉमन आ रहा है x-1 का स्क्वायर के साथ x-2, और 2 के साथ आया x-1 और 3 के साथ आया x-2। तो ये बन गया
x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2, सॉल्व किया तो 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 6 से बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 और 5x माइनस 8। ये आया आपके पास dy बाई डी एक्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dy बाई डी एक्स को हम क्या रखेंगे 0। तो आपके पास x की वैल्यूज आएंगी 1, 2 और 8/5। अब इसके लिए हम लोगों ने नंबर लाइन को ब्रेक किया। नंबर लाइन को ब्रेक किया तो हमारे पास आया 1, 2 और 8/5। तो एक आया 1, एक आया 2 और आया 8/5। तो पहले तो बनाएंगे हम लोग इंटरवल, फिर हमारे पास आ रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट है x माइनस 2, फिर है 5x माइनस 8। इन सबको मिला दे तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स की आ जाएगी लास्ट में फिर नेचर। इंटरवल ब्रेक करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से आ गया 8/5, 8/5 से आ गया 2। आप देखो माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच का 0 सोचा तो ये आएगा पॉजिटिव। लास्ट में एक और आएगा अभी 2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमने 0 लिखा तो ये नेगेटिव आया और ये भी नेगेटिव आया, सारा मिलकर पॉजिटिव बन गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर हम 1 से लेके 8/5 के बीच में वैल्यू सोचते हैं। 8/5 का मतलब है 5 बन रहा 1.6, तो इसके बीच में 1.5 सोचा। 1.5 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो नेगेटिव आ रहा है, 1.55 जा 7.5 माइनस करेंगे तो फिर से नेगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव आया है। अब 1.5 और 2 के बीच में 1.7 सोचा तो ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे से पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1.75 है 8.5, 8.5 माइनस 8 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, सारा मिलकर नेगेटिव। अब 2 से इन्फिनिटी में 3 लिख के देखा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारा मिलकर पॉजिटिव। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ पर फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारा कब कब आया, माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर 1 से 8/5 और 2 से आया इन्फिनिटी को कर दिया हमने कंबाइन। फिर आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक बात और है इसमें, आप देखो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से 1 गया और 1 से ही फिर से 8/5 है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ 1 को इंक्लूड नहीं करा दोनों जगह। अगर मैं 1 को इंक्लूड कर लेता तो ये 0 हो जाता, और अगर ये 0 हो जाता फिर ये स्ट्रिक्टली नहीं रहता, इसलिए हमने 1 को एक्सक्लूड करा। और ये आपका 1 आएगा। जब प्लस से प्लस आए या माइनस से माइनस आए तो वही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। ठीक है, आप एक बात देखो, यहाँ पर हमारे पास था पॉजिटिव, फिर आया पॉजिटिव, फिर आया नेगेटिव, फिर आया पॉजिटिव। हमेशा नंबर लाइन को भी ग्राफ की तरह लेफ्ट टू राइट देखते हैं। अगर प्लस से प्लस मतलब साइन में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कौन हुआ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? 1। अगर प्लस से माइनस हुआ तो इसका मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ। तो जब प्लस से माइनस होता है इसे लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, और ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये लोकल मिनिमा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमारे पास फंक्शन है log 1 + x, 2x और 2 + x। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करा तो fx तो हमारे पास y है, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स।
log x का होता है 1/1 प्लस एक्स, और डिफ्रेंशिएशन किसका, बॉक्स का करा तो 1 आ गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आया डिनोमिनेटर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, देन न्यूमरेटर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर से आपके पास 1/1 प्लस एक्स, और ये आया 4 प्लस 2x माइनस का 2x, अपॉन में आया 2x का स्क्वायर, 2x से गया 2x, एलसीएम लिया तो 2x का होल स्क्वायर, 4 के साथ 1 प्लस एक्स, अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स। ठीक है, इसे और सॉल्व करते हैं तो आया 4 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ 4x माइनस 4, माइनस के साथ 4x, अपॉन में 1 प्लस एक्स के साथ 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये आ रहा है dy बाई डी एक्स। ठीक है, 4x से 4x गया, 4 से 4 चला गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स के साथ 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब एक चीज सुनो, देखो हमें क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड तो करने नहीं है ना, आप डिनोमिनेटर से भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर को भी 0 लिखो तब भी आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, अगर मैं डिनोमिनेटर को 0 लिखूंगा, एक तो -1 मिलेगा और एक -2 मिलेगा। ये अलग बात है कि हम इनको कभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 की कभी परमिशन है नहीं। और आज भी हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर क्या उन पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो लेकिन ये नेचर चेंजिंग पॉइंट्स हमारे माने जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर से आने वाले क्रिटिकल पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे, और अगर किसी और क्वेश्चन में भी आएंगे तब भी हम उनको इंक्लूड करेंगे, मतलब उनको हम कंसीडर करेंगे, उन वैल्यूज को हम नहीं लेंगे। तो इंटरवल ब्रेक करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो आपके पास यहाँ से 0 आता है, यहाँ से -1 और एक आता है -2, तो हम कहेंगे therefore critical points are 0, -1 और -2। एक चीज नोट करो, अब की बार मैं कितनी सावधानी बरत रहा हूं कि मैं x इक्वल टू नहीं लिख रहा, क्योंकि x इक्वल टू -1 लिखने की परमिशन ही नहीं है। क्योंकि मैथमेटिक्स में आप कभी भी अपॉन में 0 नहीं लिख सकते, सोच भी नहीं सकते, तो इसलिए मैंने वहां पर x इक्वल टू करके नहीं लिखा है इनको। ठीक है, और इसमें एक विशेष बात जो आती है, जो सबसे खास है, वो ये है कि जब आपने इस नंबर लाइन को इंटरवल में ब्रेक किया तो आपके पास लेफ्ट में आ रहा है -2, फिर आया -1, फिर आया 0। आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन ही नहीं होता। इसका मतलब लॉग के साथ जो कुछ भी लिखा है, लॉग के साथ जो कुछ भी लिखा है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। दैट मीन्स मुझे ये दोनों इंटरवल कंसीडर करने की परमिशन ही नहीं है, ना ही मुझे -1 करने की परमिशन है। अब एक काम हो सकता था, ये तो इस क्वेश्चन में ऐसा हो गया, अगर मैं यहाँ क्रिटिकल पॉइंट को dy बाई डी एक्स को 0 लिखता तो मुझे x की वैल्यू 0 ही मिलती। लेकिन अगर मैं ये काम कर देता तो आपको ये कभी पता नहीं चलता कि डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स भी काम में आते हैं। ठीक है, खैर अभी हमारे पास सिर्फ 2 इंटरवल हैं, -1 से 0 और 0 से इंफिनिटी। तो इंटरवल हम लिखेंगे और एक्सप्रेशन हमारे पास क्या क्या है? एक्सप्रेशन है हमारे पास एक तो एक्स स्क्वायर, एक आपके पास 1 प्लस एक्स, एक आपके पास 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, और उसके बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे नेचर। ठीक है, इंटरवल हमारे पास -1 से 0 और आ रहा है 0 से इंफिनिटी।
अभी यहाँ तो कुछ भी करें पॉजिटिव ही आना है, और यहाँ से माइनस वन और जीरो के बीच में माइनस की कोई वैल्यू रखी है पॉजिटिव आ रहा है, और जीरो से इन्फिनिटी लिखी ये भी पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पर भी लिखी ये भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो हर जगह ही पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, और वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा फाइंड करो, वहां उसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। डोमेन की बात आई तो वो जो हमने इंटरवल कैंसिल आउट करे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात आई तो आप देख सकते हैं हर जगह कैसा आ रहा है। देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। देखो हमारे पास जो इंटरवल था वो आपके पास में 0 से π/2 था, तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट एक तो π/6 आया और एक π/2, तो π/6 या π/2 किसी को भी इंक्लूड कर लिया तो उससे आपका dy/dx आ जाएगा 0, और अगर dy/dx 0 आ जाता है तो वो स्ट्रिक्टली नहीं रहता, लेकिन 0 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो हमने क्या करा 0 को इंक्लूड कर लिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 से π/6 तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर π/6 को छोड़ के π/2 भी हटा दिया तो बनेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है sin 3x और एक इंटरवल दिया हुआ है। देखो जब भी ट्रिगो के क्वेश्चंस आएंगे आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में तो आपको एक इंटरवल जरूर प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। वो ये कहते हैं कि इस इंटरवल में आप इसके सब इंटरवल बनाओ और ये पता लगाओ कि फंक्शन कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो मेथड वही रहेगा, सबसे पहले हम लोग y का डिफरेंशिएशन करेंगे, आया dy/dx, sin x का होता है cos 3x और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, ठीक है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए dy/dx को रखा हमने 0, तो 0 इज इक्वल टू आ गया 3 cos 3x का मतलब cos 3x इज इक्वल टू 0। अब cos की वैल्यू 0 कब कब होती है, एक तो होती है 90 पर, फिर होती है 3π/2 पर, और होती है 5π/2 पर, और होती है 7π/2 पर। π/2 के साथ ऑड नंबर लिखते जाओ तो आपकी वैल्यू आ जाती है 0 कॉस में, ठीक है। π/2 इंटू ऑड नंबर मतलब कॉस की वैल्यू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आई π/6, π/2, 5π/6, 7π/6। हमें जो सोचना है सिर्फ 0 से π/2 तक सोचना है, तो हमें तो सिर्फ यहाँ तक सोचना पड़ेगा। π/2 तो उन्होंने दे ही रखा है, तो हमारे मिड में क्रिटिकल पॉइंट कौन आया, π/6। देयरफॉर अब हमारे पास x की वैल्यू जो है क्रिटिकल पॉइंट है वो आ गया π/6। नंबर लाइन बनाई, उसमें इंटरवल बनाया जो गिवन था 0 से π/2 के बीच में हमने क्रिटिकल पॉइंट बनाया π/6। अब आपके पास में दो इंटरवल है, एक तो 0 से π/6, दूसरा π/6 से π/2, ठीक है। और जो dy/dx है उसमें आपके पास में क्या है 3 cos 3x, तो दो चीजें हैं, एक तो आपके पास 3 है, एक आपके पास cos 3x है। इन दोनों की मल्टीप्लाई से जो भी आता है वही आपका dy/dx है, और dy/dx के साइन से हमें पता लग जाएगी नेचर ऑफ फंक्शन इन गिवन इंटरवल। 0 से π/2 मतलब 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री के बीच में हमने कोई एंगल सोचा सपोज 21 डिग्री, ठीक है। 21 डिग्री लिखा है, ये तो 3 है तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अभी 21 3 जा कितने हो गए 63, cos 63 फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव नेचर हो गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री और ये हो गया 90, 30 और 90 के बीच में हम सोचा
60, चलो 60 सीधा करेंगे तो 180, कॉस 180 होता है -1, मतलब वैल्यू आ गई नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से आया मिलकर नेगेटिव हो गया, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर 0 से π/6 हमारे पास वो इंटरवल आया और π/6 से हमारे पास दूसरा इंटरवल आया। 0 से π/6 में हो गया फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसमें हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड क्वेश्चन में fx इक्वल टू sin x प्लस cos x है, इंटरवल दिया है 0 से 2π। फिर से हमें इस इंटरवल को डिवाइड करना है सब इंटरवल में जहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। y का डिफरेंशिएशन करा, हमारे पास आया dy/dx। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का किया तो माइनस का sin x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने dy/dx को 0 लिखा तो 0 इक्वल टू आया cos x माइनस sin x। तो sin x इक्वल टू क्या आ गया, cos x आ गया। cos को अपॉन में ले गए तो बन गया sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू आ गया 1। तो ये tan x इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब अगर tan x इक्वल टू 1 है और हमें सोचना कहाँ से कहाँ तक है, चारों क्वाड्रेंट में सोचना है, तो tan की वैल्यू +1 कहाँ कहाँ हो सकती है, फर्स्ट में या थर्ड में। फर्स्ट का एंगल थीटा, ये होता है थीटा प्लस 180 प्लस थीटा। तो 1 से वैल्यू आती है आपकी 45, तो आपके पास पहला एंगल तो आ गया 45 और ये हो गया 180 प्लस 45 मिलकर हो गया 225 का मतलब 5π/4। तो आपके पास दो वैल्यूज आई, एक तो हो गई π/4 और एक हो गई 5π/4। ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में इंटरवल बहुत मैटर करता है। कभी 1 को देखते ही मुंह में पानी भरा है सीधे π/4 करके काम चला डालो। दूसरी वैल्यू दो जगह पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर ये नहीं करा तो बेटा गड़बड़ निश्चित है, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब आप देखो इसका हमारे पास इंटरवल आ गए, तो सब इंटरवल अगर हम बनाएं तो हमारे पास स्टार्ट होगा ये 0 से 2π तक, बीच में क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है π/4 के साथ 5π/4। तो सब इंटरवल्स में 0 से π/4, π/4 से 5π/4 और 5π/4 से 2π। और dy/dx की वैल्यू है cos x माइनस sin x। इससे आएगा dy/dx का साइन और लास्ट में लिख देंगे इसकी नेचर। तो अब की बात थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स में 0 नहीं है इसलिए 0 को इंक्लूड करेंगे, π/4 को नहीं, π/4 नहीं, 5π/4 नहीं, ये भी नहीं, और 2π को इंक्लूड किया जा सकता है। 0 और π/4 के बीच में हमने कोई वैल्यू सोची 30 डिग्री, cos 30, ठीक है। वैसे तो 0 भी ले सकते हो क्योंकि 0 हमने इंक्लूड करा हुआ है। तो 0 लिखा, cos 0 आ गया हमारे पास 1 और sin 0 आ गया 0, तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव, ठीक है। इनके बीच में हमने 90 लिया, ठीक है, तो cos 90 0 और sin 90 नेगेटिव आ गया। इसके बीच में हमने 270 लिया, 270 पर वैल्यू देखा तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। देखो cos 270 पे 0 होता है, साइन की वैल्यू -1 होती है, मिलकर आ गया पॉजिटिव। तो नेचर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब आप कहोगे कि ये तो सर 0 से π/4 और 5π/4 से 2π में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और π/4 से 5π/4 में है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, fx इक्वल टू sin 4 प्लस cos 4 और 0 से π/2 इंटरवल में हमें इसको डिवाइड करना है, इंटरवल को सब इंटरवल में। हमने डिफरेंशिएशन किया, y का डिफरेंशिएशन हुआ dy/dx, sin 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4
साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। चेन रूल लगाया, बॉक्स रूल लगाया, कुछ भी कह सकते हैं। कॉस 4 का हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स और कॉस का हो गया माइनस का साइन एक्स। ठीक है, कुछ कॉमन आया, आपके पास आया 4 साइन एक्स के साथ कॉस एक्स, तो बचा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये है dy बाई डी एक्स। अब इसे देखें तो ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इस पर भी ध्यान गया तो देखा कि फॉर्मूला तो बन रहा है पर पहले कॉस स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन लेकर बाहर लिखा और अब ये ओवरऑल बन गया माइनस का 2 साइन 2x और कॉस 2x। सोचो कि ये a लिखे हैं तो 2 साइन a कॉस a से बन गया साइन 2a मतलब साइन 4x। ये हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए dy बाई डी एक्स को क्या रखोगे 0, तो आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू माइनस का साइन 4x। तो ये बन गया साइन 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन 4x 0 आ गया। अब साइन से वैल्यू 0 कब कब आती है वो लिखते हैं। साइन से वैल्यू 0 0 पर आती है, 180 पर आती है, 3 पाई पर आती है, 4 पाई पर आती है। अब अगर हम इसे डिवाइड करें 4 से तो 0 आया, पाई बाई 4 आया, पाई बाई 2 आया। तो यहीं पर रुक गए क्योंकि हमें पाई बाई 2 से आगे तो जाना ही नहीं है। तो अब हमने नंबर लाइन बनाई, उसमें गिवन इंटरवल को मार्क किया और क्रिटिकल पॉइंट को मार्क किया। सब इंटरवल हमें दिखाई दे रहे हैं 0 से पाई बाई 4। देखिए हम 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते अब की बार क्योंकि 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो हमने 0 को इंक्लूड नहीं करा, पाई बाई 4 को नहीं करा, फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 को भी नहीं करा। अब हमारे पास जो है dy बाई डी एक्स में है माइनस का साइन 4x, तो इसे लिखा माइनस का साइन 4x से आपके पास में आ जाएगा साइन ऑफ dy बाई डी एक्स और फिर हम लिख देंगे इसकी नेचर। ठीक है, 0 और पाई बाई 4 के बीच का कोई भी एंगल हमने सोचा से 30 डिग्री। अगर हम 30 डिग्री यहाँ पर रखें तो 34 जा 120, साइन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव, पूरा मिलकर हो गया नेगेटिव। वैल्यू कैसी आई नेगेटिव। अभी 45 और 90 के बीच में हमने 60 सोचा, 64 जा 240, तो वैल्यू होगी नेगेटिव, पूरा मिलकर पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। तो ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप कह सकते हो 0 से पाई बाई 4 में आपका फंक्शन आया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में आया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पे फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसीलिए इसके साथ में इंटरवल भी गिवन है। हमें बताना है ये इसे डिवाइड करना है इंटरवल को सब इंटरवल में, जब भी आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब देखो इसे देख के तो ये लग रहा है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 0 लिखेंगे, एक्स की वैल्यूज आएंगी। लेकिन फिर हमने एक बात ध्यान से देखी तो उसमें हमें दिखाई दिया कि 4 साइन एक्स के साथ माइनस एक्स कॉमन लिया तो बचा 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और इसके भी अपॉन में है 2 प्लस कॉस एक्स और सेकंड वाले के भी अपॉन में माना जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स। 2 प्लस कॉस एक्स से 2 प्लस कॉस एक्स कैंसिल होगा। अब थोड़ा इजी लग रहा है और हम y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आया dy बाई डी एक्स से आया d अपॉन डी एक्स और 4 साइन एक्स अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स।
तो u अपॉन वी से क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आया डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर आया हमारे पास न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर -1, ये आ गया dy बाई dx। अब 4 कॉमन आ रहा है, बचा हमारे पास 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। एलसीएम लिया तो आया 2 प्लस cos x का स्क्वायर के अपॉन में 2 प्लस cos x का स्क्वायर। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो ये आपके पास आया 4 के साथ 2 cos x प्लस 1 से आया 4 प्लस cos स्क्वायर x प्लस में आया 4 cos x के अपॉन में आया 2 प्लस cos x का स्क्वायर। फिर बन गया आपका ये 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर x और माइनस का 4 cos x के अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, 8 cos x में से 4 cos x माइनस हुआ तो बचा 4 cos x माइनस में cos स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस cos x का स्क्वायर। तो यहाँ से cos x आया कॉमन, बचा 4 माइनस cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास है dy बाई dx। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dy बाई dx को रखेंगे हम लोग 0। 0 रखने पर हमारे पास cos x के साथ 4 माइनस cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का स्क्वायर। तो यहाँ से cos x इक्वल टू 0 आता है, cos x इक्वल टू 0 आता है, या 4 माइनस cos x इक्वल टू 0। ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि cos की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती। ठीक है, तो बचा ले दे के सिर्फ ये। अब cos की वैल्यू 0 आ रही है आपकी, तो ये 0 कहाँ कहाँ हो सकती है आप देखो। ये 0 हमारे पास है π/2 और 3π/2। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आई, एक तो 90 डिग्री पर होगा या 270 पर होगा। हमें सिर्फ 0 से लेकर 360 तक सोचना था, तो 90 और 270 ही दो वैल्यू हमारी आई है। अब अगर हम इसे सब इंटरवल में डिवाइड करें, हमारे पास अगर नंबर लाइन है उसे देखें तो 0 आता है, 2π आता है, बीच में π/2 आता है और 3π/2 आता है। ठीक है, इसके बाद ये आया हमारे पास 0 से π/2। अब की बात 0 भी इंक्लूड नहीं है, बट 0 पे कोई परेशानी भी नहीं है, 0 को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास π/2 से 3π/2, कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते। फिर आता है 3π/2 से 2π, 2π को इंक्लूड कर सकते हैं, 3π/2 को नहीं कर सकते। क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना, मेन बात ये है। तो 0 भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा और 2π भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो देखिए क्या क्या है। एक तो हमारे पास इनमें cos x है, एक हमारे पास 4 माइनस cos x है, एक हमारे पास 2 प्लस cos x का स्क्वायर है,
इन तीनों की मल्टीप्लाई करें तो आता है dy बाई डी एक्स, जिसके बेस पर डिसाइड करी जाएगी नेचर। ठीक है, 0 और पाई बाई 2 के बीच का कोई भी नंबर हमने एंगल सोचा 30 डिग्री, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव होगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा चाहे कोई भी चीज़, और ये स्क्वायर है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव आता रहेगा। ये आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव आ गया, यहाँ से नेगेटिव आ गया, यहाँ से पॉजिटिव हो गया, स्टिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अगेन इंक्रीजिंग। तो आप कहोगे 0 से पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई को अगर मिला दें तो बन गया स्टिकली इंक्रीजिंग, और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में बना दो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।